हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर को। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने द स्ट्रगल टू सर्वाइव पढ़ा था और देखा था कि फ्रेंच सोसाइटी में किस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग बहुत से विशेष अधिकार एंजॉय कर रहे हैं बाय बर्थ, जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है। जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ प्रिविलेज्ड फैमिली, अ रिच फैमिली, वो सब प्रिविलेजेस उनको मिल रही हैं। बट वहीं पे थर्ड स्टेट के लोगों को टैक्सेस भी भरने पड़ रहे हैं। ऊपर से 18वीं सेंचुरी में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है क्योंकि खाने की सप्लाई नहीं है, वेजेस भी नहीं बढ़ रही हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है, सबसिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन हो गई है। अब इसी के साथ यहाँ पर बच्चों इस टाइम पर फ्रांस में बहुत सी मिडिल क्लासेस का इमर्जेंस हमको देखने को मिलता है। मिडिल क्लास का मतलब है ऐसे लोग जो कि नौकरियां करते थे, जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पर, चलो वैसे लॉयर्स तो थे, ठीक है, लॉयर्स तो थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, प्लस बहुत से लोग ऐसे थे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते थे, सामान इधर से उधर बेचते थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है। तो ये सारे लोग भी थे एंड दीज पीपल वर एक्चुअली एजुकेटेड पीपल। और अगर इन्होंने कोई भी धन दौलत अपनी लाइफ में कमाई है तो वो अपने खुद के मेरिट पे कमाई है। ऐसा नहीं है कि उनको एक तरीके से कोई प्रिविलेज बाय बर्थ मिली है, उन्होंने खुद से मेहनत करके कमाई है, जैसे हम लोग होते हैं, सेल्फ मेड जो होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो लोग थे पढ़े लिखे भी थे, काम वगैरह करते थे, पैसा भी कमाते थे, और साथ ही में दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स। बहुत से पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के आइडियाज इस टाइम पे काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं एंड पीपल स्टार्टेड रीडिंग देम, टॉकिंग अबाउट देम, डिस्कसिंग देम। तो एक काफी इंटेलेक्चुअल सा एटमॉस्फेयर जो है वो भी फ्रांस में इस टाइम पर बन जाता है एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि हम इस राजा के शासन में रह क्यों रहे हैं, इस राजा को हमने इतनी पावर दे क्यों रखी है, और ये राजा किस बेसिस पे हमको ऐसे रूल कर रहा है और हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए एक एक करके हम जब इन फिलोसोफर्स को समझेंगे आपको भी बात समझ में आएगी कि व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जॉन लॉक की, रूसो की भी बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू की भी बात करेंगे, बट पहले जॉन लॉक की बात कर लेते हैं। तो जॉन लॉक, ठीक है, लॉक वही ताले वाला लॉक, हाँ। तो ये बता रहे हैं इन हिज 2 treatises of government he sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। बच्चों देखिए, सबसे पहले ये जो इनकी 2 treatises of government थी, जो इनकी किताब है, इसके अंदर इन्होंने रिफ्यूट करा है, मतलब कि अगेंस्ट गए। किस चीज के अगेंस्ट गए? अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, दो ऐसी चीजें हैं जो कि शायद हमारे दिमाग में अभी फिट नहीं हो रही हैं, बट 1 मिनट में हो जाएंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब है कि आप लोग क्या है, उस समय पर फ्रांस में लोग जैसे ज्यादा क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो राजा का जो शासन होता था ना उसको एक्सेप्ट कर लेते थे और ये मानते थे कि राजा जो है वो एक भगवान का रूप है जो कि शासन कर रहा है। क्योंकि वो भगवान का रूप है इसलिए वो शासन कर पा रहा है और हमें उनकी सारी आज्ञाओं का पालन करना है। तो लोग ना राजा को डिवाइन, एक उसकी तरह समझ, फिगर की तरह देखते थे कि लाइक द किंग इज अ डिवाइन फिगर, ठीक है। और इसलिए राजा के पास एब्सोल्यूट राइट्स हैं कि वो कुछ भी कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, जो राजा करना चाहे कर सकता है, क्योंकि भगवान की मर्जी के आगे इंसानों की मर्जी कहाँ चलती है। तो लोग राजा को भगवान मानते थे और उसका जो भी मतलब राजा जो भी करे उसके पीछे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई उसे अपोज नहीं करता था। तो यहाँ पर लॉक जो है सबसे पहले तो रिफ्यूट करते हैं, खिलाफ जाते हैं इस डिविनिटी के और इस एब्सोल्यूट राइट के जो कि लोगों ने किंग को, मोनार्क को दे रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो हीन भावना इमर्ज होती है राजा के खिलाफ कि भाई ना तो तुम भगवान हो, ना तो तुम्हारा कोई डिवाइन राइट है, ना तो तुम्हारी पावर्स कोई एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके जो आइडियाज है ऑब्वियसली वो स्प्रेड होने लगते हैं सोसाइटी में, लोगों को पता चलते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग डिस्कस करते हैं। सो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड बिलीविंग कि एक गलत सोच है कि राजा को भगवान मान लेना। उसके बाद आते हैं हमारे रूसो, और रूसो क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। रूसो इसी आइडिया को और आगे लेकर जाते हैं, कैरिड फॉरवर्ड द आइडिया एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट that is based on a social contract between people and their representatives। अब बच्चों रूसो बेसिकली यहाँ पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, राजा ना तो कोई डिवाइन फिगर है, ना तो राजा के पास एब्सोल्यूट राइट्स हैं, तो यहाँ पर जो आप पे शासन करे वो कौन व्यक्ति होना चाहिए? तो वो कहते हैं कि पीपल शुड एंटर इनटू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोग ना, जितने सारे लोग हैं अपनी खुद की मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जहां पर वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने खुद के प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कि उन पे शासन कर सके, ठीक है।
तो खुद से अपने लीडर को चुना जाएगा जो कि हम पे शासन कर सके। याद रखिएगा, यहां पर रूसो ने ये बात इसलिए बोली है बिकॉज बच्चों अभी तक क्या हो रहा था, जो राजा शासन करते थे उनको किसी ने चुना नहीं था, वो खुद से अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे थे। पीपल हैड नॉट चोजन हिम, ही वाज जस्ट अ मोनार्क, जो कि एक डिस्पोटिक रूल जो है कर रहे थे। एक होता है ना कि वो रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, बस वो चलता आ रहा है, वो कर रहे हैं शासन, बट लोगों का उसमें कोई से नहीं था। बट यहाँ पर रूसो बात करते हैं कि लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहाँ पे सब एग्री करें कि वी नीड लीडर्स बट वी विल चूज दोज लीडर्स। हम अपने लीडर्स को खुद से चूज करेंगे, जैसे आज के टाइम पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है। तो उन्होंने इस चीज की बात करी। उसके बाद आते हैं मॉन्टेस्क्यू, और मॉन्टेस्क्यू भी इन सारे आइडियाज और थॉट्स में अपना भी थोड़ा सा योगदान देते हैं। क्या देते हैं देखिए, तो ये जो है अपनी द स्पिरिट ऑफ लॉज जो इनकी किताब है, वहां पर मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। और मॉन्टेस्क्यू यहाँ पर आके एक और चीज बोलते थे कि यार पावर का डिवीजन गवर्नमेंट के अंदर भी होना चाहिए। गवर्नमेंट में भी ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंसान के हाथ में आपने पावर दे दी, चाहे आपने खुद से सिलेक्ट करा बट स्टिल किसी एक के हाथ में पावर नहीं देनी है। प्लस पावर शेयरिंग होनी चाहिए। पावर शेयरिंग का आइडियल देते हैं कि गवर्नमेंट के बीच में भी जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सबके बीच में पावर को डिवाइड करना चाहिए। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को लागू करे, जुडिशरी जो कि न्याय देखेगी सारा का सारा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई है। सबसे पहले हमने लॉक की बात करी और लॉक ने ये बोला, वो अगेंस्ट गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क के, कि ना तो राजा डिवाइन है ना तो उनके पास एब्सोल्यूट राइट होने चाहिए। दूसरी चीज है यहाँ पे रूसो थे, रूसो ने ये बोला कि लोग जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे और अपने लीडर्स को खुद से चुनेंगे। फिर मॉन्टेस्क्यू जो है बोलते हैं कि गवर्नमेंट के अंदर भी डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए। तो हर कोई यहाँ पर बच्चों पावर को बांटने की बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है कि लोगों को खुद से जो है अपने लीडर्स को चुनना चाहिए, है ना, जो कि उन पर शासन कर सके। दे शुड गिव द पावर टू दोज लीडर्स। एंड यहाँ पर ये सारी बातें हो रही हैं, ये सारे आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं। और फ्रांस में सारे आइडियाज पढ़े लिखे लोग तो पढ़ते ही हैं, साथ ही में इनको जैसे कॉफी शॉप्स में या लोग कहीं बैठे हैं बातें कर रहे हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस करा जाता था। न्यूज़पेपर्स में लोग पढ़ते थे, बुक्स में लोग पढ़ते थे। सो एक बहुत ही ये जो एटमॉस्फेयर है राजा के खिलाफ वो क्रिएट हो गया था, मोनार्की के खिलाफ एक जो सेंटिमेंट है वो क्रिएट हो गया था। एंड नाउ पीपल वांटेड इक्वल राइट्स, पीपल वांटेड फ्रीडम, पीपल वांटेड टू इलेक्ट देयर ओन रूलर्स, पीपल वांटेड कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पर रोक होनी चाहिए, पीपल वांटेड पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो इन सब आइडियल्स की बात जो है लोग करने लग गए, सोचने लग गए और उनके जो थॉट्स आइडियाज एक्सपैंड होने लग गए। सो दिस इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जो कि फ्रांस में इस टाइम पे डेवलप हो जाता है। एंड ऑब्वियसली लुई 16 इसी टाइम पर एक बम फेंक के मारते हैं कि वो जो है टैक्सेस लेने के लिए तैयार हैं थर्ड स्टेट से, क्योंकि उनकी तो ट्रेजरी खाली हो गई थी, ठीक है, तो वो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से अब बच्चों जो है हमारी रेवोल्यूशन का आउटब्रेक होने वाला है बहुत ही जल्दी। एक के बाद एक चीज जो है हमें हमारी रेवोल्यूशन तक लेकर जा रही है, क्योंकि लोग भड़क चुके हैं, लोग अब रुकने नहीं वाले हैं। तो अब जो है अगले सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे जो रेवोल्यूशन है वो आउटब्रेक होती है। दैट इज व्हाट वी आर गोना डिस्कस। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।